हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया था वो निकल के आया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मोर इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड वाइस वर्सा। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इस रिजल्ट का यूज आज के इस टॉपिक में किया जाएगा। आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये है प्लेन शीट A, ये है प्लेन शीट B। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस डायमेंशंस जो हैं वो आप सेम रखेंगे। इस शीट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और शीट A की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा 1। इस शीट को भी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लेंगे सिग्मा 2। हम ये मान के चलेंगे कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है, और ये दोनों जो हैं वो 0 से बड़े हैं। मींस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस शो किए हैं, और यहाँ पर हमने कम पॉजिटिव चार्जेस शो किए हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट B एट दैट पॉइंट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, सिग्मा 1 ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 1 से कम है तो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इस शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। हम मान लेते हैं कि इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1, और इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा। तो इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। इसी तरह से इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में भी पॉइंट आउट करेगा, और इस शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ भी पॉइंट आउट करेगा। तो हमने E1 की डायरेक्शन जो है वो शो कर दी है। जो शीट B का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। इसी तरह से इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में भी पॉइंट आउट करेगा, और इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में भी पॉइंट आउट करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये भी E2 होगा, ये भी E2 होगा, और क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से ज्यादा है, E जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E1 जो होगा वो E2 से बड़ा होगा, E1 जो है वो E2 से बड़ा होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग द डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Let A and B be two thin infinite plane charge sheets held parallel to each other। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे two thin infinite plane charge शीट A एंड शीट B, जिनको हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। लेट सिग्मा 1 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट A। सिग्मा 1 जो है वो इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया, मींस इसके यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा 1 होगा, एंड सिग्मा 2 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट B, और शीट B की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा 2 होगी। मींस इस शीट के यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा 2 होगा।
वेयर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। हम ये मान के चलेंगे कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है और दोनों जो है वो 0 से बड़े हैं। मींस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे कम है। मींस इस शीट ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शीट बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए एंड शीट बी रिस्पेक्टिवली। शीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा और इस रीजन में भी पॉइंट आउट करेगा। और शीट बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, E2 इस डायरेक्शन में होगा, E2 इस डायरेक्शन में भी होगा और E2 जो है वो इस डायरेक्शन में भी होगा। तो यहां पर हमारे पास तीन रीजन्स बन रहे हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो हर एक रीजन में E1 भी एक्ट कर रहा है और E2 भी एक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो E1 की मैग्नीट्यूड कितना होगा? E1 का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है तो E1 जो है वो E2 से बड़ा होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है और दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं। तो इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, इन तीनों डिफरेंट रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि E1 की जो वैल्यू थी वो थी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जो वैल्यू थी वो थी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E1 जो है वो E2 से बड़ा था, क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा हम एज्यूम करके चल रहे थे। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। जो फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा उस फील्ड का साइन जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो फील्ड राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा उस फील्ड का साइन हम नेगेटिव कंसिडर करके चलेंगे। तो ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी होगी, एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन अ फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फील्ड लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे और जो फील्ड राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा उसका साइन जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर तीन रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। इन तीनों रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे रीजन 1 की। इन रीजन 1 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे E1 से। ये रोमन लेटर्स में आप 1 लिखेंगे। रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2 वो हमारे पास राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो E1 का साइन भी नेगेटिव होगा और E2 जो है ये भी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका साइन भी हम नेगेटिव लेंगे। तो E1 की वैल्यू होगी हमारे पास -E1 -E2। तो यहाँ पर हम E1 E2 की वैल्यूज पुट कर देंगे ये वाली, तो आपको मिलेगा -सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट -सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो रीजन 1 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो रीजन 2 और रीजन 3 में कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड आउट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। तो आप लिखेंगे इन रीजन 2। रीजन 2 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे E2 से। ये जो 2 लिखा है हमने रोमन लेटर्स में लिखा है। रीजन 2 में दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं E1 E2। दोनों की डायरेक्शंस आपको ध्यान रखनी होगी। E1 जो है हमारे पास वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका जो साइन होगा वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जबकि E2 जो है वो यहाँ पर राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका साइन जो है वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर E1 E2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा E इन रीजन 2 इज इक्वल टू E1 है हमारे पास सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 है हमारे पास सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो आपको मिलेगा
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। आइए बात करते हैं रीजन नंबर 3 के इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप लिखेंगे इन रीजन 3। रीजन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे E3 से, दैट विल बी इक्वल टू, रीजन 3 में भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहे हैं, E1 E2। E1 जो है हमारे पास वो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जो E2 है वो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। तो E1 E2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू हमारे पास सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों रीजन्स में हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे इस टॉपिक में वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने इन तीनों रीजन्स के अंदर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 रिस्पेक्टिवली। अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों शीट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल है बट आर हैविंग ऑपोजिट साइन। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी बट साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। मींस इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे, बट जितना पॉजिटिव चार्ज हम इस शीट को देंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज इस शीट को देंगे। तो उस केस में क्या होगा आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्पेशल केस। लेट शीट्स ए एंड बी आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो हम मान लेंगे कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा 2 भी सिग्मा के बराबर है, बट इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। मींस दोनों शीट्स पर जो यूनिट एरिया पर चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा, बट यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें और इसको हम नेगेटिव चार्ज दे दें तो इन तीनों रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस केस में जो E1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट कर दो, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट कर दो, तो सिग्मा माइनस सिग्मा जो है वो 0 हो जाएगा। तो E1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में रीजन 1 में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट कर दो और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट कर दो, तो माइनस सिग्मा माइनस साइन जो है वो प्लस सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा प्लस सिग्मा जो है वो हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इक्वल टू में आप कांस्टेंट लिख देंगे। तो तीसरे रीजन में कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E3 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट कर दो, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा 0। तो E3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो इस केस में भी थर्ड रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सेकंड रीजन में एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्रकार से दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स को अगर हम इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज दे दें तो उनके बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जा सकता है और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में यहाँ तक करके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।